और अब समय है बुंदेली समाचारों को, तो सुनत हैं बुंदेली समाचार। राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस के बारे में कहो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहो है कि विकास में महिलाओं को अग्रणी भूमिका देवे को सबसे प्रभावी उपाय है कि बेटियों को सर्वोत्तम शिक्षा दी जाए। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में उनने कहो कि बालिका शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए है। उनने कहो कि बालिका शिक्षा परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में एक अमूल्य योगदान है। ई अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों में प्रदेश के दमोह जिला की प्राथमिक शिक्षक शीला पटेल, आगर मालवा जिले के भैरूलाल ओसरा, संभागीय ITI गोविंदपुरा भोपाल के प्रशिक्षण अधिकारी राजेंद्र मालविया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चंदन शाही शामिल हैं। शिक्षक दिवस पे राज्य में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षक दिवस पे भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में श्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करो है। ई मौका पे राज्यपाल ने कहो है कि देश और समाज के निर्माता शिक्षक होते हैं। वे भावी पीढ़ी को संस्कार, ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। उतई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहो है कि शिक्षा ही समाज एवं राष्ट्र की प्रगति को आधार है और शिक्षा ही आधार के सच्चे शिल्पी हैं। उनने कहो कि शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षकों को चतुर्थ कार्यमान वेतनमान प्रदान करो जे है। ई निर्णय से प्रदेश भर के लगभग 1,50,000 शिक्षक लाभान्वित हुई हैं। ई दौरान उन्होंने पहली से 8वीं कक्षा लौ के 55 लाख विद्यार्थियों को साला गणवेश के 330 करोड़ रुपए को भी आवंटन करो। प्रधानमंत्री जी GST पे बात करत भाई बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर GST को तर्क संगत बनावे को आज़ादी के बाद को सबसे बड़ो सुधार बताओ है। श्री मोदी ने कहो है कि ई कदम से कई वस्तुओं पे कर में कटौती होवे से मध्यम वर्ग की जेब में पैसा आवे की उम्मीद है। श्री मोदी ने कहो है कि 2 स्लैब कर 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिना से लागू हो गए हैं। गौरतलब है कि बुधवार को GST परिषद ने कई वस्तुओं पर करों में कटौती करी है, जिनमें खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, आवश्यक वस्तुएं, कृषि उत्पाद, हरित ऊर्जा, छोटी कारें और मोटरसाइकिलें शामिल हैं। उतई जीवन और चिकित्सा बीमा, जीवन रक्षक दवाएं और डेयरी उत्पाद व ब्रेड सहित खाद्य पदार्थ जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं को कर मुक्त कर दो है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पन्ना जिले के अमानगंज में आयोजित महिला सम्मेलन में 106 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों को भूमि पूजन करो और लोकार्पण करो। ये अवसर पे मुख्यमंत्री ने कहो है कि प्रदेश सरकार बहनों को आत्मनिर्भर बनावे के संगे युवाओं को भी सशक्त कर रही है। उनने कहो है कि राज्य सरकार आगामी 11 सितंबर को अपने स्कूल में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी देवे जा रही है। 27 को सारस आजीविका मेला आज से नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू हो गया है। देश भर के राज्यों से स्व सहायता समूह से जुड़ी 400 से अधिक ग्रामीण महिलाएं ई मेले में भाग ले रही हैं। ई वर्ष के मेले को विषय है लखपति दीदियों को निर्माण, सफल उद्यमी और वोकल फॉर लोकल की चैंपियन बनावे के राज्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण मेले को नेतृत्व लखपति दीदियां कर रही हैं, जहां उनके हस्तशिल्प, हथकरघा और खाद्य पदार्थ प्रदर्शित करे जा रहे हैं। जो मेला ई महीना की 22 तारीख को चल है। प्रदेश में भी आज ईद उल मिलादुन नबी को त्यौहार आदितत के साथ मनाओ जा रहा है। ई पर्व को पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस के रूप में मनाओ जाता है, जो इस्लाम को महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ई दिना मुस्लिम समुदाय आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जीवन, शिक्षाओं और मानवता के प्रति उनके योगदान को याद करत है। बड़वानी जिले में ईद उल मिलादी पे मुस्लिम समाज ने तिरंगा लेके जुलूस निकालो। मौसम के हाल। प्रदेश में भारी बारिश को दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश दर्ज करी गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, नीमच जिलों में भारी बारिश को ऑरेंज अलर्ट जारी करो गयो है। उतई सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर,
गोरखपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, गुना, श्योपुर, कला और नरसिंहपुर जिलों में भारी बारिश को येलो अलर्ट जारी है। अगले 2 दिनों प्रदेश में तेज बारिश को दौर जारी रहने की संभावना है। बुंदेली समाचार इतना ही खत्म होते हैं।